कृत्यं द्वैपायनं ब्रकातर्याजुवाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनीतं तं सर्वोर्जं मुदितानस्तोस्मि। कोई प्यार से कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। हो कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, हो गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गंगा जल से इन्हें नहलावो, सारे जमाने में इत्र लगाओ। गंगा जल से इन्हें नहलावो, सारे जमाने में इत्र लगाओ, इत्र लगाओ। फिर रंग बसंती चोल पहना दो, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाए। मेरे शाम को कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, हो गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाए। एक बार आप लोग बोलो, आप भी आने चाहिए। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दो, हो गजब हो जाए, गजब। कोई प्यार से मेरे शाम, हाय 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 हाय, गजब हो, हाँ गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। सावरे से चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका लगा के, के चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका लगा के, टीका लगा के। जरा आईना, जरा आईना मेरे शाम को दिखा दो, हाय 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 हाय, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाए। जरा प्यार से मेरे शाम को मना लो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की। आप सभी यथास्थान पे खड़े हो जाएंगे। आइए।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। हरिओ 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 हरिओ। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति गाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के पावन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरिओ 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 हरिओ। ये शांति गीत गाइए गाइए गाइए। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। हरिओ 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 हरिओ। ये मधुर पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सीताराम यही घनश्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव। भक्त्यादीपं प्रक्षामि देवाय परमात्मने, राहिमां निर्याद घोराद दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आप सभी यथास्थान पे बैठ जाएंगे।
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रिनेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे
पार्वती परमेश्वरौ अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातम नमामि। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आए सुआसन लीजिए तेज पुंज मति धीर। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की बांके बिहारी लाल की लाडली सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा श्री बांके बिहारी लाल वृंदावन बिहारी लाल जी की कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्री विश्वनाथ मंदिर की तरफ से आज सप्तम दिवस प्रारंभ होता है। भगवान की महती कृपा आप लोगों पर हम लोगों पर बरस रही है, क्योंकि ये सब कृपा का विषय है। बड़े भाग जब जानिए जब मिलवे आमे संत और संतन को मिलवो करे सब दुखन को अंत। आइए नित्य प्रति की भांति भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व भगवान का संकीर्तन हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। कल आप लोगों को राधा कृपा कटाक्ष का पाठ श्रवण कराया। आज श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का श्रवण करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की भजे ब्रजै मंडनम समस्त पाप खंडनम। ब्रजे ब्रजे कमंडनम ब्रजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम ब्रजे ब्रजे
जय कमंडल मस्त पाप खंडनम सुभक्ति चित्तरंजनम सभक्ति चित्तरंजनम सदैव नंद नंदकम सुपेत गोष्ठमस्तकम सुनादिवेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्णनागरम मनोज गर्वमोचनम विशाललोल लोचनम विधूत गोपसोचनम नमामि पद्मलोचनम करार विन्दभूधरम स्नावलोकसुन्दरम महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुकण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया यतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमान से निजं दधानमूर्त मालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशेषं समस्तदोषशेषं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानशं नमामि नन्दलालिसं व्रजे भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं रगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा भङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दनन्दभं गुडाकेशं
नवीन केलिलम्पटं नमामि मे गुसुन्दरं नमामि मे गुसुन्दरं तडिं त्रिभाल साप्तटं समास्त गोपनन्दनं हबातुजे कमोदनं नमामि कुञ्जमादिगा प्रसन्नमान शोभनो निकोन कामदायकं दृगन्तचारु सायकं रसोल वेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं गोपिकामनो मनोज्ञतल्पच्छायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवाधि वहन पायिनं किशोर कान्तिरञ्जितं मृगाजनं सुशोभितं गजेन्द्रमाच्छकारिणं नमामि श्रीबिहारिणं यदा तथा यदा तदा यथा तथा सदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकष्टकद्वयं जपाद्यधीते यः पुमान् भवेश नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् ब्रजे ब्रजे कमण्डनं समास्ते पापखण्डनं ब्रजे ब्रजे कमण्डनं ब्रजे ब्रजे कमण्डनं ब्रजे ब्रजे बोलिए आनंद कंद भगवान की जय 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 श्री राम। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। कल सायंकालीन वेला में बहुत ही सुंदर रुक्मिणी मंगल की कथा का आप लोगों ने श्रवण किया। राधा माधव का विवाह संपन्न हुआ। इधर आचार्य सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, ये पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी से हुआ और इनसे जो प्रथम पुत्र हुआ उसका नाम है प्रद्युम्न। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, प्रभु जाम्बवती कुछ सुना सुना लग रहा है, जामवंत की पुत्री तो नहीं थी कहीं? बोले हाँ, जामवंत की पुत्री ही जामवंती थी। बोले वो रीछ था, भालू था, और फिर उसके साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ? जरा विस्तार से बतलाएं।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं ऋषियों, हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, भगवान द्वारकाधीश अपनी सभा में विराजमान थे। उसी समय एक सत्राजित नाम का राजा भगवान से मिलने के लिए आया। उसने आकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने हृदय से लगाया, उनका स्वागत किया, अतिथि सत्कार किया और उनके पास एक मणि थी। मणि का नाम है श्यमंतक। श्यमंतक मणि लेकर के सत्राजित आया था। भगवान ने इसका स्वागत किया और पूछने लगे, अरे भैया सत्राजित, ये तेरे हाथ में कहा है? बोले महाराज ये श्यमंतक मणि है, सूर्य भगवान ने मुझको दी है। बोले इससे क्या लाभ होता है? बोले यदि इसकी 8 पहर पूजा करी जाए तो ये 8 भार सोना प्रदान करती है। भगवान कहने लगे, तुम पूजा करते हो इसकी 8 पहर, क्या आप स्वर्ण प्राप्त करते हो इससे? बोले नहीं, मैं तो नहीं कर पाता। तो ऐसा करो ना, ये मणि हमारे को दे दो, हमारा परिवार भी थोड़ा बड़ा है और कोई ना कोई हमारे यहाँ इसकी पूजा कर लेगा तो हमारा राजकोष थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। सत्राजित कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा इसको। भगवान बोले, ठीक है भैया, नहीं देते तुम्हारी मर्जी। इस प्रकार उनकी वार्तालाप हुई और सत्राजित अपने नगर को पहुंचा। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के पहन करके कहीं अन्यत्र गया और वहां उसको एक शेर ने मार दिया और मणि को शेर ले गए। इधर जब सत्राजित को अपने भाई नहीं मिला ढूंढने पर भी, तो सत्राजित के दिमाग में एक बात उतर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं मणि के चक्कर में और कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया हो और मणि प्राप्त कर ली हो, क्योंकि वही मांग रहे थे मणि, मैंने मना कर दिया, हो सकता है ऐसा। तो उन्होंने झूठी खबर फैला दी कि महाराज द्वारकाधीश ने मेरे भाई प्रसेन को मार करके और मणि को ले लिया है, क्योंकि मेरा भाई गायब है मणि के सहित। जब ऐसी अफवाह फैली तो आज भगवान श्री द्वारकाधीश ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके पूछा, बोले गुरुजी ये बताओ कि ये कलंक मेरे को क्यों लगा? मैंने तो मणि को चुराया नहीं, उसको मारा नहीं, फिर मुझे ये मेरी बदनामी क्यों हो रही है? गर्गाचार्य जी कहने लगे, कन्हैया तुमने चौथ को चंद्रमा देखो है या वजह से। भादों की चौथ का यदि चंद्रमा देखते हैं तो कलंक लगता है, बोलो राधे। और गलती से देख भी ले तो इस कथा को श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भगवान कहने लगे, गुरुजी ये कलंक धुल सकता है क्या? देखो पहली बात तो ये कि ऐसा काम मत करो जो कलंक लग जाए, और दूसरी बात ये है कि गलती से यदि ऐसा गलत कलंक लग भी गया हो तो वह को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं, गुरुजी कोई उपाय बताओ। गुरुजी कहने लगे, अगर सत्राजित का पता लग जाए तो कलंक मिट जाएगा। आज द्वारकाधीश चल दिए ढूंढने के लिए, रथ पर सवार होकर के ढूंढा, काफी ढूंढा। अब भगवान से कछु छुपे थोड़ी है, बोलो राधे राधे।
सीधे पहुंच गए वहीं जहाँ पर सत्राजित मरा पड़ा था, वो प्रसेन मरा पड़ा था। जाकर के देखा प्रसेन तो मरा पड़ा है, लेकिन वहाँ पर मणि नहीं है। भगवान ने कहा इसको किसी ने मार दिया है, और वहाँ पर शेर के पंजे बने हुए हैं, तो समझ गए जरूर इसको किसी शेर ने मारा है। लेकिन मणि कहाँ है? खोज लगाई, शेर के पंजों को देखते देखते भगवान खोजते खोजते देखा आगे शेर मरा पड़ा है। बोलो राधे राधे। देखा शेर तो यहाँ मरा पड़ा है, मणि तो यहाँ भी नहीं। मणि गई तो कहाँ? वहां देखा तो भालू के पैर बन रहे हैं। बोलो राधे राधे। आज भालू के पैरों को पकड़ करके देखते देखते खोजते करते आज मेरे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में प्रवेश करते हैं। थोड़ा अंदर गए तो दरवाजे पर जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। भगवान ने पूछा, देवी ये मणि तुम्हारे पे कहाँ से आई? उसने कहा ये मुझको मेरे पिता ने दी। बोले नहीं ये मणि तो हमारी है। बोले नहीं ये मेरे पिता ने दी है। शोर सुन करके तो ऐसी आवाज कानों में गई और दौड़ा दौड़ा आया जामवंत और पूछने लगा, बेटा क्या हुआ, पुत्री क्या हुआ? बोले महाराज ये कोई महाशय आए हैं और कहते हैं ये मणि हमारी है। जामवंत को बोले, प्रभु आपकी मणि कहाँ से आई? ये मणि तो हमारी है, हमने शेर को मार के प्राप्त की है। भगवान कहने लगे ये मणि हमारी है, तुम्हारी नहीं। जामवंत जी बोले, जैसे हमने शेर को मार के ये मणि प्राप्त करी है, ऐसे ही हमको मार के तुम ये मणि ले जा सकते हो, अन्यथा मणि नहीं मिलेगी। भगवान कहने लगे, ठीक है, लेकिन हमको तो मणि चाहिए। ऐसा भी करने को तैयार है। अब तो जामवंत के साथ में भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है। बोलो राधे राधे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन पूरा 17 दिन तक युद्ध चला, मल्ल युद्ध। आज मेरे गोविंद ने जामवंत की नस नस को तोड़ के रख दिया। जामवंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु ये बताओ आप हो कौन? कहीं आप मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं हो? कहने लगा, हाँ ठीक पहचान। भगवान बोले, सही जा रहे हो, सही पकड़े हो, यही बात है, पहचाना? बोले हाँ प्रभु लग तो रहा है। परीक्षित पूछने लगे, गुरुजी मतलब क्या? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जिस समय भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पधारे, तो जितने भी बानर थे, जितनी भी सेना थी, सबका यथोचित स्वागत करके और विदा कर रहे थे, तो सबसे कहा, महाराज कुछ ना कुछ मांगो। जामवंत जी कहने लगे, महाराज क्या मांगे? इस राम रावण के युद्ध में हमारे शरीर की खुजली नहीं मिटी। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे से युद्ध करो, 2-2 हाथ करो और मेरे शरीर की खुजली मिटाओ। भगवान बोले, देखो इस जन्म में तो हम स्वामी हैं और तुम सखा हो, सेवक हो, और सेवक और स्वामी का कभी युद्ध नहीं होता। इसलिए अभी तुम इंतजार करो, मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाऊंगा, कभी उठेगी नहीं। बोलो राधे राधे। बोले ठीक है। भगवान पूछ रहे हैं, खुजली मिटी क्या? अभी और बाकी है? बोले नहीं प्रभु, बस क्षमा करो, बस क्षमा तो कर दिया, कहो तो ठीक कर दें, सारी पीड़ा हटा दें। कहने लगे, नहीं प्रभु आप मेरे सामने हो, अब तो मैं जाना चाहता हूं। अब तो मैं जाना चाहता हूं। भगवान कहने लगे, ठीक है, लेकिन जाने से पहले प्रभु ये जो मेरी कन्या है ना जामवंती, आप इसको स्वीकार कर लो।
क्योंकि मेरे जाने के बाद इसका कोई नहीं होगा। तो भगवान के साथ में हाथ दे करके जामवंती जी पधार गए, भगवान के धाम को चले गए और जामवंती को साथ में लेकर के भगवान आए, साथ में मणि लेकर के आए और आकर के अपना कलंक हटाया। बोले देखो ये मणि कहाँ पे मिली। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस समय जामवंती को भगवान लेकर के आ रहे थे ना, तो भगवान ने कहा जामवंती तुम अपना पर्दा करके रखना। बोले क्यों प्रभु? इसलिए कि जो जामवंती थी ना, उसका जो मुख था वो रीछ की तरह था, पूरे चेहरे पे बाल थे। बोलो राधे राधे, कुरूप लगती थी। भगवान ने सोचा अगर जाएगी तो वहां पे हंसी होएगी, कैसी बहू लाए, रुक्मणी मजाक बनाएगी। और देखो जब तक मैं कहूं नहीं तब तक घूंघट मत खोलना, किसी को मुंह मत दिखाना, चाहे कोई कितनी भी जबरदस्ती करे, किसी को मुंह दिखाना नहीं। बोले ठीक। लेकर के आए, सब मुंह देखने की कोशिश करते हैं, भाई नई बहू आई है मुंह तो देखेंगे, लेकिन किसी को मुंह नहीं दिखाती। सब लोग कहने लगे, चर्चा बन गई, भाई नई बहू तो आई लेकिन मुख किसी को नहीं दिखाती है, क्या बात है, क्यों नहीं दिखा रही है? रुक्मणी कहने लगी इसलिए नहीं दिखा रही है कि ये त्रिपुर सुंदरी है, सबसे सुंदर है, ये मेरे से भी सुंदर है। भगवान ने कहा तथास्तु, दिखा दो। अब जैसे ही पर्दा खोला, रुक्मणी से भी सुंदर। आदि लक्ष्मी माता ने कह दिया, रुक्मणी ने जो कह दिया वही हो जाएगा, क्योंकि भगवान के मुख से जो निकलता है वही सत्य हो जाता है, ब्राह्मणों के मुख से जो निकल जाता है वही सत्य हो जाता है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही संतों का भी हमारा, संत जो कह दें वही पत्थर की लकीर। भगवान कहते हैं मेरा कहाँ पड़ जाए फीका, मेरा वचन पढ़ सकता है फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। अब तो बड़ी सुंदर हो गई। इधर जब सत्राजित को पता लगा कि मेरे भाई को तो शेर ने मारा था और मैंने झूठे ही भगवान को बदनाम किया, तो प्रायश्चित करने लगा, और प्रायश्चित के रूप में अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 16,108 विवाह हुए। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में। इस प्रकार चौथा विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। पांचवा विवाह नागनजिति के साथ में हुआ। छठा विवाह भगवान का कालिंदी जमुना मैया के साथ में होता है। बोलो राधे। सातवां विवाह मित्र बिंदा के साथ में होता है। भगवान के 16,100 विवाह एक साथ में ही हो जाते हैं। बोलो राधे। भगवान की तो 8 तो पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक भौमासुर के राजा थे, भौमासुर नाम के दैत्य था। वो क्या करता है, छोटे छोटे राजाओं के यहाँ जाता है, उनको जीत लेता है और उनकी कन्याओं को ला करके कैद कर लेता है और मन में विचार करता है जिस दिन 20,000 हो जाएंगी एक साथ में विवाह कर लूंगा।
लेकिन 16,100 हो गई इकट्ठी। थोड़ी सी और बच रही है, 20,000 करनी है, बोलो राधे राधे। लेकिन सभी राजकुमारियों की जो डोर है ना, वो भगवान से लगी हुई है। हे प्रभु, कभी तो आके हमें बचाओगे, कभी तो रक्षा करोगे। इधर नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, प्रभु आपका तो अवतार ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है, तो आप जाकर के उन राजकुमारियों की रक्षा क्यों नहीं करते? आज मेरे द्वारकाधीश भौमासुर के यहाँ गए और जाकर के उसको युद्ध के लिए ललकारा, उसका वध किया और सभी राजकन्याओं को वहां से बंदी गृह से मुक्त किया। भगवान बोले, देवियों तुम लोग अपने अपने घर जा सकती हो, अब तुम आजाद हो। राजकन्याएं बोली, प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे? हमको आपने छुड़ाया है, आपने बचाया है, अब तो हम आपकी ही हैं। बोलो राधे राधे। क्यों? अगर हम अब घर जाएं और जाकर के कहें हम बिल्कुल सती हैं और बिल्कुल पवित्र हैं, लेकिन मानेगा कौन? विश्वास कौन करेगा हमारा? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, आप ही स्वीकार करें। गोपाल संवरिया मेरे, आइए सभी तालियों का साथ देते हुए। सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, हो नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मैं जन्म लिया जग में आया, मैं जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। वो मैं जन्म लिया जग में आया, वो तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे।